ऐसे। और ऐसा नहीं कि झगड़ा हो जाएगा, वो समझेगा हमारे विरुद्ध बोल रहे, विरुद्ध है कहाँ। और अपना एक काम हो रहा है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है ना आचार्य कुंद की, भगवान महावीर की कह लो, चाहे किसी की भी कह लो, हम यही बात को तो सिद्ध कर रहे हैं। क्या माने एक तो निबट गया कि हम और तुम दोनों नहीं करेंगे, जिससे असली झगड़ा होता है, जिसकी वजह से हम स्वार्थ में फंसाते हैं। अब वहाँ तो एक ऐसा वो नक्की है कि राम करेगा, कि खुदा करेगा, कि अल्लाह करेगा, कि गॉड करेगा, तो झगड़ा तो उनमें है। लेकिन करेगा कोई एक महाशक्ति होगी, वो ही करेगी, वो ही तो है ना। ऐसे कर दो कि तुम कह रहे ना राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो ठीक है, तुम काहे घोड़ा रहे, राम की मर्जी के बिना तो पत्ता हिलेगा ही नहीं। अकेला तुम्हारा नहीं हिलता कि हमारा भी नहीं हिलता। हम जैन हैं, हिंदू नहीं हैं, और हम राम को नहीं मानते। राम को तो मानते हैं, लेकिन करता नहीं मानते कि वो हमारे पत्ते वो हिलाए। ये अधिकार हम देने को तैयार नहीं है राम को। तो भी मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पत्ते राम की मर्जी के बिना हिल जाएंगे कि नहीं, बताओ। किससे पूछ रहे? राम भगत से। अभी तुमसे पूछते हैं, घबराना नहीं। हम मुसलमान से पूछते हैं कि हमारे पत्ते, हम खुदा को नहीं मानते हैं, हमारे पत्ते खुदा की मर्जी से हिलेंगे कि बिना की खुदा की मर्जी के हिल जाएंगे? नहीं साहब, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, आपका होगा तो वही जो खुद मंजूर है खुदा होगा। है? अच्छा, तो अब इन जैनियों से पूछो कि साहब हम तो तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते ना, तो हम तो नहीं बंधे क्रमबद्ध पर्याय से। तुम मानने से भले ही बंधे ना हो, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय तो तुम्हारी भी नक्की है। भगवान महावीर ने तो तुम्हारी भी जान ली थी, आदिनाथ ने भी तुम्हारी जान ली थी, समझ गए ना। वो जैनी अजैनी हिंदू मुसलमान कोई भी उससे बाहर नहीं है, ऐसा हर धर्म वाला कहता है। कहाँ झगड़ा हुआ है? तो ये कहते हैं कि बार बार आश्वासन देते हैं, सुनो कि तुम महासत्ता से इनकार मत करो। कि नहीं साहब, हमारा तो सब कुछ चला जाता है, महासत्ता हम उनकी मान लें, हमारे हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। वो कहते हैं तुम बिल्कुल आजाद हो, समझे मैं क्या? वो महासत्ता को स्वीकार कर लो, तुम्हारा स्वरूपास्तित्व में पूरे तुम हो मालिक। तो उसमें तो हमारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा ना। अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, तुम करोगे जो जो होगा तुम में, उसके पूरे जिम्मेवार तुम होगे। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ इसका? कि उससे पुण्य बंधेगा, पाप बंधेगा, मोक्ष होगा, निगोज जाएंगे, क्या होगा, जो होगा वो तुमको ही भोगना पड़ेगा। और जब तुमको ही भोगना पड़ेगा तो उसके कर्ता दूसरा कैसे होगा? करे कोई और भोगे कोई, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो नियम है, करे सो भोगे। क्यों? तो जब कहते हमारे स्वरूपास्तित्व में यदि कोई दखल नहीं है तो हमें तुम्हारी महासत्ता स्वीकार है। क्यों ख्याल नहीं ना कि आप अपने जयपुर का विकास जैसा करना हो, वो जयपुर का मेयर है ना, वो पूरा करे ना। तो इसमें कोई केंद्र की सत्ता हस्तक्षेप करेगी और ना प्रांत की सत्ता हस्तक्षेप करेगी, बल्कि तुमको वो विकास करने के लिए सहयोग देगी, बजट देगी। बोलो क्या है? ऐसा ही है ना। तब तुम पूरे आजाद हो। तुम्हें कोई आजादी में फर्क है कि नहीं? हमें नहीं चाहिए गुलामी, हमको नहीं मुख्यमंत्री की गुलामी चाहिए, हमको प्रधानमंत्री की गुलामी नहीं चाहिए। कि कहाँ है? तुम निर्णय करो, तुम्हारे जितने से मेंबर चुन के आए हैं वहां पास करो, और पास करो वो करवाओ।
ऐसी आज़ादी तो हमारे सारे देश को मिली है ना, केंद्र के लेवल पे, प्रांत के लेवल पे, फिर गांव के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, फिर घर के लेवल पे। आपके घर में कौन हस्तक्षेप करता है? आप अपने घर को बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन चमका के रखो, वो चाहे जैसा गंदा, कोई गंदा चाहे जैसा रखो। तुम्हें कौन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? पूरे आजाद हो ना अपने घर में, तो भले ही वो 8x8 का ये कमरा ही हो, हैं, लेकिन वहां तो उतने तो आजाद हो। ऐसी आजादी हो गई। अब हमने क्या कही कि हम आपको उल्टा सहयोग करेंगे, पर यहां चूक गए हम। क्या 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 चूक गए? क्या हम सहयोग करेंगे कि क्या करोड़ों का बजट देंगे? अरे फिर तो क्या कहना, मर गए बेटा उसी दिन। अब उस दिन जब बजट लेने जाओगे तब वे अपनी शर्तें रखते जाएंगे, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसमें खर्च करना पड़ेगा, इसमें नहीं कर सकते, इसमें करना पड़ेगा। फिर उन्होंने तुम कह देते कि नहीं अब हम अपना विकास करेंगे तो हम ही करेंगे, अब हमें तुम्हारा सहयोग नहीं चाहिए, तो उस दिन तुम्हारी पूरी आजादी हो जाती। इस तरीके से हमारा घर बिक गया, गांव बिक गया, प्रांत बिक गया। क्यों वो बस हरेक को कितना वो बना, बिहार को कितना पैकेज दे दिया, फलाने को कितना पैकेज दे दिया, हैं, तो सबको वहां चक्कर काटना पड़ता है। नहीं लेते तो वे क्या करते हैं? वे कहां से देते हैं? ये हमारी ही जनता से ले जाते हैं। क्या हमारी ही जनता से ले जाते हैं? हम एक पंचर सुधरवाते हैं अपनी गाड़ी का, वो पंचर सुधारने वाला 50 रुपया लेता है, गवर्नमेंट कहती 50 हमें दो, कि तुझे काहे की कि इसने तुम्हारा पंचर सुधारा। अरे भाई इसको आजकल क्या नाम है इस टैक्स का? सर्विस टैक्स। सर्विस तो उसने की है, तुमने क्या किया है? अब हमें उनसे पैसा चाहिए। जैसे हम गांव वालों से तुम ले गए, फिर तुमने हमें दिया और हमको इतनी गुलामी में डाल दिया, और हम अपने गांव वालों से हाथ जोड़ के हमें ही उगा लेंगे और हम अपना विकास करेंगे। यदि हमने उसी दिन ये बात कर ली होती तो, और इसी तरकीब से हमारा देश भी गुलाम हो गया। क्या हो गया? अमेरिका इतने अरब देगा, फलानी जगह इतने अरब देगा, फलाना देश इतना देगा, है उसे वो नहीं देगा। क्यों? तुम कहते हम नहीं, मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी। अरे हम कह रहे ले लो, नहीं लोगे तो हम वो सब पाकिस्तान को दे देंगे। बोलो, हम तुमको दे रहे हैं 10 अरब रुपया, तुम सहयोग ले लो, हम कोई शर्त नहीं है। अपने गांव में बगीचा बनाना है, कुछ भी करना, कहने हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, हम बिना बगीचा के ले लेंगे। ठीक है, तो हम पाकिस्तान को दिए देते हैं। हमारा तो एक बजट है कि विश्व को में क्या करना, विकास है। क्यों? हर दुनिया को बढ़िया ऊपर चढ़ा देना, हर शहर को बढ़िया बना देना। कौन सा बोलते हैं इसको? हाँ, जो भी होगा, बेकार पूछता हूं मैं, समझे ना? तो स्मार्ट सिटी है, ऐसे बोल रहे थे ना, तो वो हम नहीं बनना, हम बने स्मार्ट के अच्छे। तो इसको लिए पैसा देंगे, फिर बस हमको गुलाम बनाएंगे। तो ये तुमके स्वरूपास्तित्व में, महाअस्तित्व के साथ में ऐसा नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। तुमको बिल्कुल भी कोई पाबंदी नहीं है। बोलो अब महासत्ता का सदस्य बनना कि नहीं, तुम बनना नहीं बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो तुम बने ही बनाए हो। हम तो तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं कि वस्तु स्थिति ये है, इसलिए अपने चित्त में भी उसका विरोध आना जरूरत नहीं है। क्या है कि तुम बिल्कुल पूरे आजाद रहोगे, तो फिर हम वो महासत्ता को माने ही क्यों? क्यों? बोला क्या जवाब दे रहे हैं? कुंदकुंदाचारी से पूछो कि माने ही क्यों? कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई पराधीनता नहीं, कुछ भी नहीं। अरे भाई वो है ना, उसका अस्तित्व है ना जगत में, उसे नहीं मानोगे तो तुम्हारा ज्ञान झूठा हो जाएगा ना।
काय के लिए मानो? क्योंकि वो है, वस्तु की स्थिति ऐसी है, ख्याल में है ना। तो इसलिए तो हमको पराधीनता के बिना भाई जिसका अस्तित्व है उसका अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? वो हमारा कोई हानि लाभ नहीं करता, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है ना। तो एक वो महासत्ता है, अभी दूसरी अवान्तर सत्ता है। तो पिछली गाथा में महासत्ता की बात करी, अब अगली गाथा में अवान्तर सत्ता की बात करने वाले हैं। देखो, इस प्रकार सभी जीव द्रव्य अस्तित्व, सभी जीव द्रव्य सादृश्य अस्तित्व एवं स्वरूपास्तित्व से युक्त हैं। सभी का अस्तित्व समान है। आप भी अनंत गुण वाले हो और मैं भी अनंत गुण वाला हूँ, पुद्गल भी अनंत गुण वाला है। आप भी गुण पर्याय से युक्त हो और मैं भी गुण पर्याय से युक्त हूँ। महासत्ता की अपेक्षा हम तुम सभी एक हैं, एक से हैं। अतः इस अस्तित्व का नाम सादृश्य अस्तित्व है। माने सादृश्य माने समानता बोलते होते ना, सादृश्य साधु एक सा होना। एक होने में भी जगत में एक है ऐसा व्यवहार किया कि नहीं? एक होने से होने में भी जगत में एक है ऐसा व्यवहार किया जाता है। क्या है? हाँ, एक से होने पर। हाँ, ये कह रहा हूँ, क्या गड़बड़ हो गया? माने जब एक से होते हैं तो उन्हें भी लोक में एक ऐसा कहा जाता है, ये समझ लेना। उसका अर्थ एक से ही होगा। ये समझाने के लिए मैंने वो किसका बताया था, आकाशवाणी का। एक वहाँ पर थे मुरली मंजुल, जिसका अधिकारी था, उसने मेरी से कहा हम सभी एक जैन एक हैं, हम में भी जैनत्व की श्रद्धा है और आप में भी जैनत्व की श्रद्धा है। सब कैसी बात करते हो, दिगम सीतम एक कैसे हो सकते हैं? हम नहीं हैं, हम नहीं। अरे भाई, वे भी अपने को जैन कहते हैं, तुम भी अपने को जैन कहते हो, उन्हें भी जैन धर्म सच्चा है, पक्का भरोसा है, तुम्हें भी जैन धर्म सच्चा है, पक्का भरोसा है। इसमें क्या दिक्कत है? वे भी भगवान महावीर को मानते हैं, तुम भी मानते हो। वे भी भगवान महावीर को सर्वज्ञ मानते हैं, तुम भी मानते हो। क्या दिक्कत है? कि नहीं नहीं नहीं, वो कपड़ा पहने मानते। तो कपड़े की बात छोड़ दो, हम तो सादृश्यता की बात कर रहे हैं ना। क्या कि जिनमें लोक में ऐसे ही नेतागिरी चलती है कि देखो जिन बातों में अपने हित समान हैं उनमें हम एक साथ काम करें। कहते कि नहीं कहते? हम बोलो, अभी क्या जरूरत पड़ती है? अभी संलेखना का मामला आया, सब बिना प्रयत्न के एकदम एक साथ हो गए कि नहीं? किसी को कुछ करना पड़ा, किसी ने दूसरे से जाके कहा कि तुम आना जुलूस में, कि तुम भी कुछ करो। सारा जैन बच्चा बच्चा एक हो गया ना। क्यों? क्योंकि हम सबके हित एक से थे। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था? सवाल ये नहीं है कि हमारी संलेखना में क्या कितनी कमियां हैं, कितने दोष हैं, उन दोषों को हम ठीक करेंगे और उन ठीक करने के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, अपने लोगों से सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हारा हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। क्या ये हम कैसे मान सकते हैं कि हम कब क्या खाएं और क्या नहीं खाएं ये भी पुलिस वाले देख के नक्की करेंगे? तो लाओ तुम माल, हम तो खिलाएंगे, लाएंगे नहीं, खाएं हम अपने। है? क्या है? और नक्की ये करेंगे कि खाएं कि नहीं खाएं। कितना बड़ा हस्तक्षेप है, बोलो। मैंने तो कहा, कई सभाओं में कहा, देश विदेश में सब जगह, कि मुझे एक बात बताओ कि लाखों लोग भूखों मर रहे, गरीब लोग, किसान मर रहे, तो ये गवर्नमेंट फिक्र नहीं करती है? उनके पास कोई जाता नहीं है कि उन्हें क्या दिन से नहीं खाया। और 1 करोड़पति 2 दिन भूखा रह गया तो इन्हें इतनी फिक्र हो गई। तो ये करोड़पतियों की सरकार है कि गरीबों की?
कि तुम भूखे नहीं रह सकते। क्यों क्यों हो गई फिक्र इसको? इसलिए हो गई कि हम करोड़पति के घर जाएंगे, उससे कहेंगे तुम भूखे नहीं रह सकते हो, कि खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, तो कुछ खाने को हमें भी मिलेगा। उन गरीबों के पास जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? समझ में? ये स्थिति है। तो हम इसके लिए लड़े मरे हैं, कोई संलेखना के लिए नहीं लड़ा मरा है। संलेखना किसी को नहीं करना है। संलेखना कोई जानते ही नहीं क्या होती है। संलेखना कैसे की जाती है, उसका क्या फल है, क्या स्वरूप है, किसी को कोशिश भी नहीं है। समझ में आएगा? फिर और कड़वी बात कह दूं ना थोड़ी। पंडित जी हाथ जोड़ते हैं, ये आपकी किताब है ना, आपको बांटना है ना, 1000 बांटना है, कितने पैसा लगेंगे? ये 5000, ये ले जाओ, माथा मत खाओ। क्या क्या किसे जी तुम इसे ले लो, को पढ़ना इसे, देखो हमने कही थी माथा मत खाओ। ऐसे हजारों लोग हैं इस लोक में। मैं ये कहता हूं कि कोई आदमी ऐसा करना सर्वेक्षण जिसको उत्साह हो, कि जिन जिन ने अपनी किताबें बांटी हैं उनसे जाकर के पूछना कि तुमने ये किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो फिर मुझे रिजल्ट बताना। क्यों सोगानी जी, सही है ना? क्यों? हम जानते हैं नहीं पढ़ी होगी। क्यों? वो ऐसी अम्मा जी का नाम लिखा है जो 90 वर्ष की हो गई है और वो ऐसी हो रही है, चल नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती, बिना ही पढ़ी लिखी है, वो बांट रही है। वो कहाँ से पढ़ा होगा उसने? है? कि हमारे विद्यार्थी ने समझा दिया होगा कि अच्छी किताबें अम्मा जी बंटवा दो, बंटवा रहा है। देखो सादृश अस्तित्व, कहाँ हम अपन पढ़ रहे हैं? सादृश अस्तित्व अर्थात एक सा होना। एक से होने में भी जगत में एक है ऐसा व्यवहार किया जाता है। हम सभी एक जैन एक हैं, हम में भी जैनत्व की श्रद्धा है और आप में भी जैनत्व की श्रद्धा है। इस प्रकार हम कहना तो यही चाहते हैं कि हम सब एक से हैं, परंतु सादृश अस्तित्व की लोक में ऐसी भाषा है कि उसे एक हैं ऐसा ही कहा जाता है। क्योंकि यदि एक सा ऐसा लगते है कहते हैं तो उसमें भेद नजर आता है, परंतु हमें एक कहने में एकता नजर आती है। क्योंकि हम एक से कहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऐसा लगता है। क्या एक ही है ना, एक से काय के हैं, समझिए ना? ये भाषा ऐसी प्रचलित हो गई लोक में। अब हमको ना तो भाषा सुधार सकते हैं, ये भी आप समझ लो कि अब आचार्यों ने लिखी 2000 वर्ष पहले लिख दी, सब आचार्यों ने ऐसा क्यों लिखा, तो हम अपनी बुद्धि से थोड़ी अकल जैसी बन चलेगी बताएंगे कि इसलिए लिखा होगा, इसलिए लिखा होगा। नहीं साहब तो ठीक नहीं है, तो क्या करें? क्या करें? अब तो 2000 पहले लिखी गई, हम उसमें बदल तो नहीं सकते। हम उसका अर्थ ऐसा कर सकते हैं, समझना मैं क्या कह रहा हूं? हम टीका कर सकते, टीका माने टीका टिप्पणी में नहीं, माने उसका अर्थ ये है, यहाँ पर हम ये आपको बता सकते हैं, ये हम लिख भी सकते हैं। लेकिन वहाँ यदि एक है लिखा है तो हमको एक है ही लिखना पड़ेगा। इतनी ईमानदारी हम सबको चाहिए, अन्यथा ये भगवान महावीर की वाणी है, फिर हम ये नहीं कह सकेंगे वहाँ से। लेकिन ये ईमानदारी कुंद कुंद से लेके आज तक निभाई गई है, तब हम कह सकते हैं कि ये बात हमारी भगवान महावीर की बात है। समझ में आई ना? अब बताते हैं ना, रोजाना गुरुदेव के प्रवचन में आता कि ये अर्थ नहीं है, यहाँ इस अर्थ में ये बात कही है, वहाँ इस अर्थ में ये बात कही है, वहाँ इस अर्थ में जो हम ऐसा आपको अंतर अंतर बताते हैं ना कि देखो
इसमें ये फर्क है, ये फर्क है। जैसे अभी वो आएगा प्रकरण के जो दो है ना, दो प्रकार के भेद है ना। एक वो बोलते हैं जिसमें वो लगता है ना भिन्नता, पृथकता और अन्यता, है ना। तो अन्यता का एक द्रव्य की गुण में, पर्याय में, दो गुणों में, परस्पर में, इनमें अन्यता लगती है। वो दो द्रव्यों के बीच में पृथकता लगती है। ये सब परिभाषा पढ़ी, इसमें लिखी है, कुंद ने लिखी, अमृतचंद्र ने लिखी, और हमने भी तुम्हें बताई। और हम सब के सब फिर अन्यता की जगह एक भिन्नता, भिन्नता की जगह अन्यता ठोकते हैं, लिखते हैं। कुंद में भी मिल जाएगा ऐसे प्रयोग। क्या करें बोलो, समझना ही परमात्मा क्या कह रहे। हमारा तो हम सुधार देंगे, लेकिन कुंद का क्या करेंगे 2000 वर्ष पहले। और यदि हमने ये अधिकार दिया किसी को कि लिया सुधारने का, तो सारी जनवाणी अप्रमाणिक हो जाएगी। इसलिए हमको अपनी जिम्मेवारी से ही ये समझना पड़ेगा। लिखा होगा एक से एक और मानना पड़ेगा एक से। क्या एक से का तो ऐसा अर्थ नहीं होता है कि नहीं होता, हम कुछ नहीं जानते। बस तो अब यहाँ तो ये है, बस यदि ये समझना हो तो समझो, नहीं तो नहीं समझना हो तो नहीं समझो। कोई तर्क नहीं, कोई युक्ति नहीं, ख्याल में है ना। वो स्वरूप यहाँ पर हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। जनमानी पढ़ना है तो मेरे को दिक्कत आई जब मैं 12 भावना लिख रहा था, तो संबर भावना में मैंने सुना कि संबर भावना का पे कल टीवी पर एक शिव मुनि हैं श्वेतांबरों में, बहुत बड़े हैं, माने जाते हैं, अच्छे वक्ता हैं। टीवी पे संबर भावना समझा रहे थे, तो ये अपने छंद बोल रहे थे, देह देवल में रहें बस देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी है। तो कल एक भाई आए थे मेरे पास, ताराचंद जी, आपका क्या नाम है उनका भैया? हैं अनिल जैन कोई करके कोई भाई आए थे, तो उनने टीवी पे सुना था। तो वो अपने मुमुक्षु थे और वो थोड़े अभ्यासी थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि साहब बिल्कुल सही अर्थ कर रहे थे। मैंने जैसा आपने किया है पूरी, और उनको एक ही दिन नहीं, ये तो संबर भावना अपन ने आज सुन ली, ये तो पूरे 12 भावनाओं पे ही प्रवचन चल रहे हैं टीवी पे उनके, और हमने नहीं चला, और उनके चल रहे 12 भावना, पहली भावना से लेके अपनी ही 12 भावना पे हैं। क्यों जी, अन्ना जी की उसमें तो नहीं आ गए थे? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये भावना मैं लिख रहा था, तो मैंने बहुत माथा मारा। फिर मैंने कहा देह देवल में रहे पर, ठीक हो गई यहाँ तो बात, यहाँ तो ठीक हो गई ना, क्योंकि देह जुदी है और आत्मा जुदा है, तो भिन्न है। फिर हे राग जिसमें वहां लिखा ना, राग से अन्न बताया और भेद से भिन्न बताया, मतलब भेद से भी आएगा, घबराना नहीं। पर से बताया भिन्न और राग से बताया अन्न, और ऐसा नियम है। अब आगे चली गाड़ी, गुण भेद, अब ये क्या भिन्न क्यों आगे? अब गुण भेद तो पर्याय है, तो उसमें तो अन्न होना चाहिए। समझ आ रहा है आपकी कि नहीं आ रहा? कि जो अपन इसमें हमने पढ़ा रहे हैं आपको, और हम ही लिख रहे हैं, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। तो अन्न लिखने में क्या तकलीफ थी? तो 6 दफे लिखा अन्न, फिर 6 दफे काट के भिन्न किया, फिर भिन्न से अन्न किया, अन्न से भिन्न किया, मन भरे ही नहीं, क्या लिखे? क्यों कि अभी हम तो अन्न ही लिखेंगे, क्योंकि अन्न ही है। गुण क्या? गुण भेद से भी अन्न है। कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर आगे जाते हैं तो फिर तकलीफ खड़ी होती है। मैंने कहा भैया ये निभेगी नहीं। तो यहाँ पर जो
अलंकार होता है, क्यों अनुप्रास अलंकार, तो उसे क्यों हम तोड़े? क्यों? गुण भेद से जो भिन्न है, एक कहने में जो अनुप्रास हो गया ना, भेद और भिन्न, अन्य में नहीं होता वो। भेद से भिन्न बोलने में अनुप्रास मतलब एकदम अच्छा लगता है, सरलता से भेद से भिन्न पे चले जाते हैं, और अन्य कहने में थोड़ी जबान को तकलीफ होती है उच्चारण में, समझ गए ना आपकी में? तो फिर अगली जाए तो अपन तो भिन्न ही रखो, क्योंकि आगे निभेगी नहीं है, तो भिन्न रख दिया, बोलो क्या करें। अब हमें पढ़ा प्रवचन सार में कि उनमें अन्न होता, उनमें भिन्न होता, तुम पूछते ही नहीं हो, फिर हम ही प्रश्न करते हैं क्या उसमें ऐसा लिखा, तुमने ऐसा क्यों लिखा, फिर हम ही जवाब देते हैं। क्यों? समझ में आया ना कि मैं ये कह रहा हूं कि कुंद कुंद से लेकर सभी ने इसका कड़काई से पालन नहीं किया, तो क्या करें? हमारे घर घर में ये हालत है। घर घर में क्या हालत है कि साहब ये पिताजी को दादाजी कहते हैं, ये पिताजी को काका जी कहते हैं, ये पिताजी को भाई साहब कहते हैं। अरे ये जानते नहीं हैं कि हमारे पिताजी हैं। पिताजी कहने में शर्म आती है? नहीं, शर्म वरम तो नहीं आती है, लेकिन जन्म से ही भाई साहब कहते आए, जन्म से ही दादाजी कहते आए हैं। कोई बाप को बाप कहता ही नहीं है। अब करवा लो आप ठीक, सारे हिंदुस्तान को ठीक करवा दो कि तुमको ही ठीक होना पड़ेगा। क्या कि हम भाई साहब कहेंगे तो तुम समझना पिताजी की बात कर रहे हैं, हम दादाजी कहेंगे तो तुम समझना पिताजी की बात कर रहे हैं, समझे ना? हम कुछ भी कहेंगे, काका जी कहेंगे तो तुम पिताजी की बात समझना, है कि नहीं? तो हम बिल्कुल कोई बराबर हर जगह समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एक एक घर का फर्क, मतलब दो चार का हो तो हम याद कर लें, क्यों कि ये पिताजी को भाई साहब कहते हैं, ये पिताजी को भाई साहब कहते हैं। लेकिन ये तो जितने घर उतनी अलग परंपरा, दो घर में एक से नहीं मिलते।